भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान योग से पहले गीता में कर्म योग आता है। ध्यान लगाने से पहले कर्म सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सारे कर्म गलत करते आ रही हो तो आप ध्यान से लाभ नहीं उठा सकते हैं। परमात्मा के लिए किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम जहाँ मौन होगे वही वो मौजूद होते हैं। भगवान कहते हैं, अच्छाई बुराई इंसान के कर्म में होती है। कोई बाज को तीर बनाकर किसी को घायल करता है तो कोई बांसुरी बनाकर बांस में सुर को भरता है। अंधेरे में छाया, बुढ़ेपे में काया और अंतिम समय में माया किसी का साथ नहीं देता। दोस्तों, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जिसको अपने साथ जो कुछ भी होता है वो बुरा ही लगता है। हमारा ज़िंदगी में जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, ऐसा हमें सोचना चाहिए। भगवान सब कुछ सोच समझकर ही हमको देते हैं। एक मालिक था, वो व्यापार कर रहा था और उसका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। उसका एक विश्वासु नौकर था। वो नौकर अपने काम से काम रखता था और ज़्यादा कुछ बोलता भी नहीं था। एक दिन वो नौकर काम पर नहीं आया। उसके मालिक ने सोचा कि वो पिछले 10 साल से यहाँ पर काम कर रहा है और उसने कभी पगार बढ़ाने की बात भी नहीं की। वो बहुत ही ईमानदार भी है। मालिक को लगा कि शायद उसे अपना पगार कम लग रहा है, इसीलिए वो आज काम पर नहीं आया। ऐसा सोच के मालिक ने उसका पगार बढ़ा दिया। दूसरे दिन वो नौकर काम करने आया। उसे अजीब लगा और पता भी नहीं था कि मेरे मालिक ने मेरी पगार क्यों बढ़ा दी है। वो ऐसे ही काम करता रहा जैसे पहले करता था। काश मैंने पहले क्यों नहीं किया। 3-4 महीने के बाद फिर से वो नौकर काम पर नहीं आया। वो बिना बताए ही काम पर नहीं आया था। इस बार उसके मालिक को ये बात पसंद नहीं आई। मालिक ने सोचा कि उसका पगार बढ़ाने की बावजूद भी वो काम पर नहीं आया। मालिक ने इस बार उसका पगार जितना बढ़ाया था उतना ही कम कर दिया। पगार कम करने के दूसरे ही दिन वो काम पर आया। इस बार भी वो कुछ भी नहीं बोला। ये सब देखकर मालिक को आश्चर्य हुआ कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। मालिक ने शाम को अपने नौकर को बुलाया और पूछा कि पहले मैंने तेरा पगार बढ़ाया था तब भी तू कुछ भी नहीं बोला था। मैंने तेरा पगार कम कर दिया फिर भी तू क्यों कुछ नहीं बोलता, आखिर बात क्या है। नौकर ने बड़े ही शांति से बोला कि मालिक, पहले जब मैं काम पर नहीं आया था तब मेरी घर में बेटी का जन्म हुआ था। उस वक्त भगवान ने आपको मेरी पगार बढ़ाने की प्रेरणा दी थी क्योंकि घर का खर्चा पहले से बढ़ने वाला था। इस वजह से आपने मेरी पगार बढ़ाया था। दूसरी बार जब मैं काम पर नहीं आया था तब मेरे पिताजी का मृत्यु हो गई थी। भगवान को लगा होगा कि एक व्यक्ति की खर्चा कम हो गया है, इसीलिए आपको मेरी पगार कम करने की प्रेरणा दी। मेरे पिताजी के नसीब में जो लिखा था वो मिलना कम हो गया। भगवान जो करता है सोच समझकर ही करते हैं, इसीलिए हमारा साथ जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। हमें ऐसा सोचना चाहिए। नौकर की ये बात सुनकर मालिक ने उसे कहा कि तेरे बात बिल्कुल सच है। आज से तू मेरी नौकर नहीं पर मेरा परिवार का हिस्सा जरूर हो। मालिक ने नौकर की पगार दुगनी कर दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारी लाइफ में भी जो कुछ भी होता है वो भगवान सोच समझकर ही करता है। राधे राधे।